नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एस्ट्रल कंपनी के शेयर के बारे में। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, जो हमारा फ्राइडे का सेशन था 8 अगस्त का, इस स्टॉक के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली थी। करीब करीब 3% की गिरावट इस स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिल रही थी। इसका कारण दोस्तों एक ये भी हो सकता है, आज यानी 11 अगस्त के दिन जो है इसका क्वार्टर 1 के रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं अब से कुछ ही घंटों के बाद। तो देखते हैं दोस्तों इसका रिजल्ट कैसा निकल कर आता है। तो रिजल्ट आने से पहले दोस्तों इसमें हम बात करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग, यानी कि डिमांड और सप्लाई जोन, और किस लेवल पर अगर गिरावट आती है तो हम बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। हमारे लॉन्ग टर्म में पहला क्या टारगेट हो सकता है, शॉर्ट टर्म वालों को कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, प्लस ऑप्शन चेन की डेटा को भी एक बार हम इसमें देखेंगे, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग भी दोस्तों इस स्टॉक के अंदर करी जाती है। और आपको बता दूं 28 अगस्त जो है हमारी मंथली एक्सपायरी की डेट भी है। इन सब के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। उससे पहले लेकिन एक बार कंपनी के मार्केट कैप को हम देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 37,000 करोड़ का। और प्रॉफिट की अगर हम बात करें दोस्तों, कंपनी का अगर प्रॉफिट अगर हम देखें, जो मार्च के क्वार्टर का जब रिजल्ट आया था कंपनी का, तब वहाँ पर कंपनी को 178 करोड़ का प्रॉफिट होता हुआ हमें देखने को मिला था, जो कि इसके प्रीवियस क्वार्टर्स के रिजल्ट के मुकाबले प्रॉफिट हमें काफ़ी अच्छा आता हुआ देखने को मिला था। अब देखते हैं दोस्तों, आज जब ये रिजल्ट आएगा आपसे कुछ ही देर के बाद, यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा या घटता हुआ देखने को मिलेगा। अगर प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा तो एक अच्छा खासा हमें, मतलब कि एक बुलिश ट्रेंड हमें इसमें देखने को मिल सकता है कुछ टाइम के लिए। अगर रिज़ल्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं आया या नेगेटिव में तो दोस्तों नहीं आएगा, लेकिन 178 करोड़ के थोड़ा सा लेवल से नीचे आ सकता है। अगर ऐसा भी कुछ हो जाता है तो छोटी मोटी गिरावट इस स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों इसके प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी हम देखें तो आप देख सकते हैं 54% के आसपास है। उसके बाद एफआईज की हिस्सेदारी यहाँ पर हमें 20% देखने को मिल रही है, जो कि दोस्तों एक अच्छा साइन है। आप चाहें तो इसको कंसीडर करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में। अब जरा इसके चार्ट पर हम चलते हैं दोस्तों। चार्ट पर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसका टारगेट ही बता देता हूँ। हमारा पहला टारगेट है इसमें 2000 का। आप इसमें 2000 के टारगेट के लिए बने रह सकते हैं अगर आपने करंट लेवल पर या इसके आसपास खरीदारी कर रखी है, या फिर आप इसमें खरीदारी करना चाहते हैं दोस्तों। तो खरीदारी के लिए हमारा डिमांड जोन कहाँ पर है, जिसको हम सपोर्ट लेवल कहते हैं, वो है 1071 से लेकर 1226। ये रेंज हमारी डिमांड जोन है दोस्तों। इस रेंज के पास आने पर हम इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। और टारगेट मैंने आपको बता दिया हमारे 2000 के होंगे। वही हमारी सेलिंग जोन दोस्तों, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग जोन, जिसको हम रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं, वो है सबसे पहला और सबसे मजबूत रेजिस्टेंस है दोस्तों 1561 का। उसके बाद 1855 पर काफ़ी दूर हमारा रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है। जब भी दोस्तों इस रेजिस्टेंस के पास जाएगा, इसका अगर जब तक ब्रेक डाउन नहीं हो जाता तब तक हमें सेलिंग तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इसका जब भी ब्रेकआउट होगा और ये रेजिस्टेंस से सपोर्ट में जब कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो सकता है 1 से 2 महीने तक जो है इसमें इस रेंज के अंदर फंसा रह सकता है। यानी कि 1561 से लेकर 1855 की जो रेंज है, 1 से 2 महीने तक का टाइम पास यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद जब भी इसका ब्रेकआउट होगा 1855 का, 2000 का टारगेट हमारा बहुत ही अच्छा निकल कर आएगा। तो दोस्तों ये थोड़े से लेवल्स हैं जिनको आप ध्यान में रख के चलिए अगर आप इसमें ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं दोस्तों। ये लेवल आपको फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे, स्पेशली जो हमारे सेलिंग जोन है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स जो हैं दोस्तों, ये बहुत ही मजबूत लेवल्स हैं दोस्तों। इनको आपको ज़रूर इंप्लीमेंट करना अपनी स्ट्रेटेजी में, जो भी आपकी रहने वाली आने वाले टाइम में इस स्टॉक के रिगार्डिंग। तो दोस्तों अब जरा इसके हम थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ। डिमांड और सप्लाई जोन की तो हमने बात कर ली है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो हमारा फ्राइडे के सेशन की जो कैंडल है 8 अगस्त की, एक बड़ी सी रेड कैंडल देखने को मिल रही है। हालांकि बहुत बड़ी रेड कैंडल नहीं है। आज इसकी ओपनिंग हमें देखनी नहीं होगी दोस्तों। अगर ओपनिंग अगर इसमें नीचे की तरफ हमें देखने को मिल रही है तो हो सकता है कि थोड़ा सा ऑपरेटर जो इसको सेल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। वहीं अगर इसका रिजल्ट हमें अच्छा देखने को मिल जाता है, तो जिन्होंने भी शॉर्ट टर्म के लिए इसमें खरीदारी कर रखी है करंट लेवल पर, तो उनको कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए दोस्तों। एटलीस्ट कम से कम उनको जो 1490, सॉरी 1490 का ठीक रहेगा टारगेट। मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो लेवल दोस्तों 1490 1488, इस लेवल तक शॉर्ट टर्म वाले अपनी पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। यानी कि इस रेंज के पास जब भी स्टॉक आएगा तब आप प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर सकते हैं। या अगर आपको थोड़ा सा टारगेट और भी ऊपर तक लेके जाना है तो एटलीस्ट आप अपने स्टॉप लॉस को लगा कर रखें, और जैसे जैसे आप अपने टारगेट बढ़ाएंगे उसी हिसाब से अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते चले, यानी कि बढ़ाते चले, ताकि ऐसा ना हो इस लेवल पर आकर अगर एकदम से इसमें सेलिंग हमें देखने को मिल गई तो आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। तो इस लेवल को आप जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों। शॉर्ट टर्म वालों के लिए मैंने बताया, अगर रिजल्ट अच्छा आ जाता है, तेज़ी का ट्रेंड आता है, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है शॉर्ट टर्म वालों को। और लॉन्ग टर्म वालों को दोस्तों मैंने बता दिया, कम से कम 2000 के लिए आपको बने रहना है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन दोस्तों 2000 का टारगेट ये निकाल कर दे सकता है। और कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। मैंने वैसे तो 1000 तक, 1 साल तक का टाइम दिया है। 1 साल से पहले पहले ये टारगेट हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। डिपेंड करता है दोस्तों आज का रिजल्ट और आने वाले टाइम में किस तरीके की परफॉर्मेंस ये कंपनी देती है। अब इसके अलावा दोस्तों इसमें ऑप्शन चेन के रिगार्डिंग भी हम एक बार बात कर लेते हैं
क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग भी इस स्टॉक के अंदर होती है। तो डिमांड और सप्लाई जोन की बात तो हो गई हमारी, प्रॉफिट बुकिंग और लॉन्ग टर्म के क्या टारगेट है उसके बारे में हमने बात कर ली है। अब जरा हम इसके ऑप्शन चेन के डेटा को देखें तो राइट साइड में हमारा पुट साइड का डेटा है और लेफ्ट साइड में हमारा कॉल साइड का डेटा है। पुट साइड के डेटा को हम देखें तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट हुई है प्लस शॉर्ट कवरिंग हमें कुछ एक जगह पर देखने को मिल रही है। वहीं कॉल साइड की जो पोजीशन हमारी यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप हमें क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है। शॉर्ट बिल्डअप का मतलब है दोस्तों, जब भी ऑपरेटर शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट करते हैं वो क्यों क्रिएट करते हैं, ताकि जो भाव चल रहा है स्ट्राइक का, जैसे कि एक 1380 के जो प्राइस, वो जो कॉल्स का जो स्ट्राइक है 1380 की, इसका भाव क्या है 36 रुपये। इसके प्राइस को जो इनको सस्ता करना होता है तब यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट करते हैं, यानी कि यहाँ पर सेलिंग करते हैं, इधर बाइंग करते हैं। तो यहाँ पे जब भी शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट हो जाता है उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग की जाती है, यानी कि यहाँ पर जब पुट साइड से अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर लेते हैं ऑपरेटर कॉल साइड में, और फिर हमें स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलती है। तो यानी कि अगर आपको उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है या करने का आपका इसमें आपका मन है तो इसके रिजल्ट को आने दीजिए। रिजल्ट के बाद दोस्तों अगर अच्छा रिजल्ट आ गया तो डेफिनेटली आप कॉल साइड में अपनी पोजीशन को क्रिएट करके चल सकते हैं और ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल कर दे सकती है। और अगर हम 1 आवर चार्ट में चले, अपने 1 आवर चार्ट पर चलकर हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों, जो लास्ट कैंडल है वो एक ऑलमोस्ट हैमस्टिक कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को हमें मिल रहा है। अभी यहाँ पे दोस्तों अगर इसके नीचे के लेवल पर अगर मैं मान के चलूँ 1365 का 1371 पर हमारी क्लोजिंग है, 1360 और 1365 की जो रेंज है इस रेंज के आसपास इसकी ओपनिंग हो रही है और यहाँ पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न ये बनाकर दे रहा है हमें, चाहे रिजल्ट आने से पहले या रिजल्ट आने के बाद, तब आप उसको भी देखकर जो अपनी कॉल साइड में पोजीशन बना सकते हैं। और यहाँ पर आप अपना पहला टारगेट रख सकते हैं दोस्तों 1400 का या फिर 1422, ये हमारे कॉल साइड वालों के लिए टारगेट रहेंगे दोस्तों। इस रेंज में जो दोस्तों जाकर आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपको और भी टारगेट बढ़ाने हैं दोस्तों तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ज़्यादा लालच अच्छा नहीं होता, फिर भी अगर आपको लालच करना है तो स्टॉप लॉस को जरूर लगा के रखिएगा। ये कॉल साइड वालों के लिए दोस्तों मैंने बता दिया आपको। और ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऑप्शन चेन में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है शॉर्ट बिल्डअप हमें कॉल साइड में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि स्टॉक में तेज़ी आने के चांसेस पूरे हैं। इसका मतलब है कि हमें कॉल साइड में हम जाएंगे तो हमें यहीं पर जाने पर प्रॉफिट यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जो भी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी है स्टॉक में, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग के रिगार्डिंग हो, इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बनाने के रिगार्डिंग हो, डिमांड और सप्लाई जोन हो हमारे, और प्लस हमारे टारगेट्स हो, ये अगर आपको अच्छे लगे हो, वीडियो थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।